औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का 30वां पारे से मैं शुरू करता हूँ। वो पहला सूरा अल-नबा शुरू करता हूँ। अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। एक क़यामत का इनकार करने वाले लोग कैसे चीज़ का हाल दरियाफ़त करते हैं, उस बड़े वाक़ा का हाल दरियाफ़त करते हैं जिसमें ये लोग अहल हक़ के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि क़यामत आवेगी। इनको भी मालूम हो जाता है, मुकर्रर कहते हैं कि जैसा ये लोग समझते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि आवेगी, ज़रूर क़यामत आवेगी। इनको भी मालूम हो जाता है, जिस तरीके से धंधा करते हैं उस तरीके से उनको हालत मालूम हो जाएगा। क्या हमने ज़मीन को फर्श और पहाड़ों को ज़मीन का मेंखे नहीं बनाया, और इसके अलावा हमने और भी कुदरत ज़ाहिरी फरमाई, चुनांचा हम ही ने तुमको जोड़ा, यानी मर्द औरत बनाया, और हम ही ने तुम्हारे सोने को राहत की चीज़ यानी रात को राहत की चीज़ बनाया, और हम ही ने रात को पर्दा की चीज़ बनाया, और हम ही ने दिन को माशी का वक़्त बनाया, यानी रोशनी जिसमें तुम रोज़ी तलाश कर सकते हो, यानी हलाल से हराम से नहीं, कुत्ते के जैसा दुनिया के पीछे पड़कर हराम माल खाना नहीं। और हम ही ने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, और हम ही ने आसमान में एक रोशन चिराग यानी आफ्ताब बनाया, और हम ही ने पानी भरे, बादलों को कसरत से पानी बरसाया। यानी सब कुछ किसने किया? अल्लाह ने। ये सब अल्लाह ने किया, तो इंसान को इंसानियत के जैसा जीना चाहिए, कुत्ते के जैसा नहीं जीना। कुत्ते का भी ज़िंदगी गुजरता है, इंसान का भी ज़िंदगी गुजरता है। बहरहाल ज़िंदगी कैसा भी गुजर जाएगा, एक दिन कब्रिस्तान में चले जाएगा, उस टाइम पर तुम्हारे नाम आमाल ही तुम्हारे साथ होंगे। ताकि हम इस पानी के ज़रिए से गल्ला और सब्ज़ा और गुंजान बाग पैदा करे। बेशक फ़ैसला का दिन, फ़ैसला करना जन्नत और दोज़ख का फैसला का दिन मईन वक़्त है, यानी इस दिन सूर फूंका जाएगा। जैसा कि एक मर्तबा सूर फूंका जाएगा, पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। दूसरे उसके बाद में 40 साल या 7 दिन हदीस के हिसाब से इतना बारिश बरसेगा कि उसके बाद में पूरा तहत सरा तक ज़मीन पूरा पुर हो जाएगी। उसके बाद में दोबारा सूर फूंका जाएगा। जितने भी मुर्दे कब्र में फैटे पड़े हुए सब उठकर वो पुकारने वाले फरिश्ते के तरफ दौड़ते पहुँचेंगे मैदान हशर में। फिर तुम लोग को गिरवा होकर आओगे, और आसमान खुल जाएगा। आसमान से खुलने से क्या होता है? फिर उसमें के दरवाजे हो जाएंगे, और पहाड़ अपनी जगह से हटा दिए जाएंगे। जैसा कि पहले ही मर्तबा सूर फूंका जाएगा, उसी टाइम पर पूरे पहाड़ रेजा हो जाएंगे, ज़मीन में टुकड़े हो जाएगा, ना आसमान रहेगा ना ज़मीन रहेगा। अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को अपने दोनों हाथों में मुट्ठी में पकड़े होंगे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है अल्लाह के बारे में। उस दिन तांबे का ज़मीन होगी और सूरज सिर पर होगा, और जिस तरीके से तुम आमाल किया होगा उसी तरीके से तुम आमाल के पसीने में डूब के मारते होंगे, इतना मुसीबत उठाते होंगे। या अल्लाह क़यामत बर्पा कर, या अल्लाह हिसाब किताब पूरा कर दे। आज हम अच्छे भी तकलीफ़ में हैं, बुरे भी तकलीफ़ में। फ़ैसला हो गया, जो जहन्नम में जाएगा जो जन्नत में जाएगा, फ़ैसला कर दे करके पुकारते होंगे। आगे इस यौम अल फसल में जो फैसला का होगा उसका बयान, यानी बेशक दोज़ख एक घात की जगह है, सरकशों का ठिकाना है, जिसमें बेइंतहा जमानों पड़ी रहेंगे। दोज़ख, जो आदमी दोज़ख में जाता है ना, उसके गुनाह के बदौलत वो सब पड़ा रहेगा। नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल तत्तरिउल लफ़िन अलैहिम मुसद्दतुन फ़ी आदमीदिम मुमद्ददा, यानी उस सरकशों का ठिकाना जिसमें बेइंतहा ज़माना पड़े रहेंगे, और इसमें ना तो किसी ठंडक यानी रात का मज़ा चखेंगे, और ना पीने की चीज़ का
जो कि मस्किन आतिश है, वो मज़ज गर्म पानी और पीप के और उनको पूरा पूरा बदला है, यानी गरम गरम पानी पीने को दिया जाएगा जो पीप और लहू के जैसा होगी, जूस को उसको पीने के लिए दिया जाएगा, और तेल के जैसा तलचट होगी, जैसा पिएगा मुंह को भून डाल देगी। और वो आमाल जिनका बदला ये है कि वह लोग क़यामत का अंदेशा ना करते थे, क़यामत नहीं आएगी, हम पकड़ा नहीं जाएंगे, उसी तरीके से कुत्ते के माफिक अपना ज़िंदगी गुजार दिया, क़यामत क्यों नहीं आएगी। इससे पहले जो हमने कुरान के आयतें पढ़कर सुनाया, इससे आपको मालूम होगा। पेज नंबर भी दिखा रहा हूँ, देख लो। उसके बाद में ये लोग क़यामत के अंदेशा ना कर रखते थे और हमारी आयतों को खूब जुटलाते थे, अल्लाह के आयतों को खूब जुटलाते थे, नफ़रत की ज़िंदगी गुजारते थे। और हमने इनके आमाल में से हर चीज़ को इनके नाम आमाल में लिख कर ज़ब्त कर रखा है। जो नाम आमाल है, जो मुनकर नकीर जो फरिश्ते लिखते हैं, वो नाम आमाल में उसका दफ्तर बंद कर दिया जाता है। जब वो मर जाता है, उसके नाम आमाल बंद करके एक ऑफिस में रखा जाता है, इल्लीन बोल के कुरान में और भी आगे आ जाएगा, वो वहाँ पे रखा जाएगा। मुर्दा कब्र में गाड़ दिया जाएगा और बरज़ख में भी उसको अजाब मिलता रहेगा। सो मजा चको कि हम तुम्हारी सज़ा बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में इतना समझाया, इतना समझाने के बावजूद भी ये कूदते हैं। देखो, ये मुसलमान के नाम लेके ये क्या करते हैं, बैतुल माजी अल खैर के नाम से फेसबुक में रखकर दुनिया को लूटते हैं। जिनके दिखा रहा हूँ मैं, देखो आप लोग, जो ये नाम है ना, इसके अंदर जो नाम है को बैतुल माजी के नाम से रफ़ी शेख, और बैतुल माजी के नाम बैतुल माल के नाम से अजीम खान, अल खैर कोऑपरेटिव बैंक के नाम से नसीम खान, अजीम खान, और उसके बाद में अंसारी इकबाल। इसको शर्म भी नहीं आता है अंसारी नाम रखने के लिए। अंसारी का नाम किसको होता है, वो पैगंबर के सीरत को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। इकबाल का नाम क्या है, वो कुत्ते को मालूम नहीं, उसके माँ बाप ने इतना अच्छा बड़ा नाम रख दिया, रफ़ीक शेख। और भी कितने कितने हैं जिसके से इसका फ़ोटो वगैरह आपके सामने रख रहा हूँ, कुरान के साथ ही रख रहा हूँ। देखो, कुरान के साथ ये गीदाला हिंदुस्तान के अंदर लूट रहे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बाकी लोगों को भी। मेहनत करके जियो कुत्तो, बोलता है पहला 1700 डालो, उसके बाद में इतना पैसा डालो, उसके बाद इतना पैसा डाल दो, इतना पैसा डालने के बाद वो अभी आपका फ़ोटो, आपका सेल को वो नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। इस तरीके से दुनिया को लूट रहे ये लोग। अजीम खान बोल के, नसीम खान बोल के, रफ़ीक बोल के, इकबाल अंसारी बोल के, इस तरीके से क्या करता है। देखो, इनका फ़ोटो फोन सेल नंबर के साथ रख दिया। क्राइम ब्रांच भी इसको कैच करो, इनको बंद कर दो। मोदी का ज़माना है, मोदी से इसका गांड मराओ इनसे। और यूपी का जो है ना, वो मुसलमानों को अच्छी तरीके से वो संभालता है। इनको मोदी के हवाले और यूपी सरकार का सीएम के हवाले कर दो, इनको ठीक कर देगा। क्राइम ब्रांच को मेरे तरफ से एक इंतज़ा है। इनको, इन लोगों को पकड़ो, नामों के साथ बता रहा हूँ। इन कुत्तों ने क्या करता है, इंसानियत को छोड़कर हैवान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे। इसके बजाय इनकी बीवियों को दूसरे के पास भेजकर अपना ज़िंदगी बसर करते तो बेहतर है, दूसरे को धोखा देने के बजाय। बीवी के पास जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करके इनको पाल पोष करती, इनको बच्चों को पाल पोष करती, ये उससे बेहतर है। ये लोग दुनिया को, लोगों को लूटते हैं। इनका नाम सेल नंबर के साथ आपको यूट्यूब चैनल में रख रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पूरा दुनिया को बता देगी। और क्राइम ब्रांच इन नामों को कैच करके इनको पकड़ लो। मेरा सेल में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इनके ऊपर। क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट कंप्लेंट करना भी मेरे को नहीं आता है। यही मैंने इरादा किया, इन कुत्तों का नाम इस तरीके से मैं पेश करूँ।
कुरान का मानी के साथ में। जब भी तो इनको शर्म आएगा, देखो हमारे नाम कुरान के मानी के साथ रखकर हमको दुनिया पूरे में हमको बतला रहे हैं। ये पूरा दुनिया इसको देखकर थूके। इस तरीके से जीने के बजाय तुम्हारा बीवियों को दूसरे के पास सुला के जियो, वो बेहतर है। अल्लाह ऐसे बात कहने से मुझे मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, लेकिन दिल की आहट जहन्नम के आग से भी गर्म होता है। उस आहट से मैंने ऐसे बातें अल्फाज निकाल दिए। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।